अरे पशुपालक भाई है ना, राम राम भाई। पशुपालक भाइयों, आजकल जो है ना खर की जोटी में एक दिक्कत आने लग रही है। वो दिक्कत क्या है भाई कि जो खर की जोटी है वो बिल्कुल भी जो ल्योटी है वो नहीं बनाने लग रही भाई। ब्याण के 5 से 7 10 दिन रह रहे हैं भाई, लेकिन जो ल्योटी है जोटी की वो बिल्कुल थने थन दिखा है भाई। ल्योटी जो है वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पा रही, बिल्कुल भी ल्योटी नहीं बना पा रही। आगे की बात करने से पहले आप एक बार जो ये वीडियो है वो एक वीडियो देख लो आप, जो आगे की बात है वो आगे कराएं आप। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो में जो जोटी है भाई, जिस दिन ये भाई मेरे पास वीडियो लेके आया है उससे शाम को ये जो जोटी है भाई ब्याह की थी शाम ने। और इस टाइम पे इस जोटी की जो आप ल्योटी देखने लग रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं है भाई। खर की जोटी है और ल्योटी बिल्कुल भी नहीं है। इस भाई ने बहुत सारी चीज़ें दी है भाई इस जोटी से, ल्योटी बढ़ाने की भी। और मतलब जो कुछ भी दिया है वो एक बार आप भाई के मुंह तो सुन लो। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो मेरे पास है, वो एक बार आप जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो सुन लो भाई। हेलो, रिकॉर्ड में क्यों रहा है? क्या हाल है ब्रो? बढ़िया है। आपका ही सुन तो रिकॉर्डिंग का तो अच्छा। आपको बता हाँ बढ़ाई की मैं ल्योटी ना नू कर हैं। हेलो, हाँ भाई, कौन बनाई? दूध कितना घर है तू ना लेना है ये? हैं? अच्छा ठीक है। हाँ भाई, रे बता रहे इसी दूध कितना घर है? दूध होगा यार। ये पे तो है मैक्सिमम टाइम तो पिछले 2 1 दिन तो कटड़े दे पिया था यार। अच्छा आज ले आएंगे घर के 1 1.5 किलो दूध काट के। मैं तेन एक होना मैं कटड़े ने खुआओ पियाओ इसे सारा ने। अच्छा, मतलब वो मैक्सिमम 4 5 किलो दूध है? हैं 4 5 किलो दूध है? ये बे हाँ। पूछना पड़ा भाई, जरा मन ने बोली अभी साहब खास में को ना कहता। अच्छा, ल्योटी जमाए को नहीं कर रही बताइए। तो मैं थोड़ा बहुत दूं पैसा तो फर्क हो गया पास यार। मतलब उसी है जो वीडियो भेजी थी? ना उसका तो मतलब डबल हो रही होगी तो। अच्छा अच्छा, हाँ तो बाकी मतलब ठीक है, दिखने लगी। हाँ। तो चलो कोई नहीं, अपन ऑर्डर कार्ड पे आई थी ना उस टाइम? 2 अट्टर गाड़ी चाहिए, एक और वीडियो के लिए। 2 तो ऑर्डर कार्ड थी, एक डी का टोटल भी दे लिया था और बोई टॉप सी जेड एस भी दे ली थी। हाँ 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 मतलब कोई रिजल्ट नहीं आएगा अभी सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जीरो है रिजल्ट तो। अच्छा, अगर केज करेगी लिया दे करेगी मैं लिया दे तनी ताने बेटी 14 रेल के किप्पो भी दिया भाई। और पहला ब्याह था ना इसका, जमा पहला खर की पहला ब्याह था ना? खर की है भाई। हाँ अच्छा हाँ चलो ठीक है, वो डॉक्टर आया था। अच्छा, तू बता, हाँ। टिक्का टाक्का दरवाड़ा था कि जोटा था करवाई थी? ठीक है। टिक्का था कौन सा? हाँ तो नाम नंबर तो मैंने भेजा को नहीं भाई, अब सिविल में दरवाजा ना उन्होंने यार। सिविल में किसी का डॉक्टर सिविल में सही है। एक बार तू भी हो जाए ना यार, टिक्का टाक्का करो जिसने जोटा था करवा दो। जोटा है सारा 7 8 किलो दूध की भैंस का हो। अरे ना ना, इसकी जो भैंस इसकी जो माँ थी नहीं, हाँ, जब 14 15 लीटर दूध दिया करती थी अपने अपने तो नहीं। याद तो पैदा हुई ना भैंस जोटी अपनी, उसकी हाँ। माँ का किसका टिक्का करवा था? उसकी माँ दिखा उसका तो जबरदस्त था भाई। वो तो 1.5 पौने 2 लाख रुपये दी दिया अपन ने। अच्छा, उसका तो 14 15 लीटर दूध बढ़िया गजब का था। ना ना, टिक्का कौन सा दरवा था उसका? टिक्का उसका भी अस्पताल में दरवाया था भाई। अस्पताल में दरवा था? हाँ अच्छा हाँ। ठीक है ब्रो, नो पूछता। ठीक है भाई, टिक्का भी। तो कल रिकॉर्डिंग में जो है आप लोगों ने सुना कि जो इस भाई ने अडर कार्ड दे ली भाई, 2 तो अडर कार्ड पे ली इसने। जो डी का टोटल है वो भी खिला दिया जो पाउडर आता है, और जो बोई टॉप सी जेड एस है ल्योटी बनाने की वो भी इस भाई ने दे दी। लेकिन फिर भी जो इसकी ल्योटी है भैंस की, जो भैंस है जो खर की जोटी है उसकी जो ल्योटी है भाई वो नहीं बढ़ी, उसमें कोई सुधार नहीं आया। और अगर मैं बात करूँ दूध की तो दूध भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ दूध के प्रेशर के कारण थोड़ी बहुत जो ल्योटी है वो इसने निकाल ली है।
तो आज आप इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करें भाई, यह जो दिक्कत है क्यों आवा है पशुओं में, इसका कोई इलाज है, सुधार सका है या नहीं, इसी पर बात आज भाई यो टॉपिक उठावें आप कि किस वजह से। और ये केस नहीं, मेरे पास आज सुबह भी एक केस आया था भाई, सेम डिट्टो यही केस था। खार की चोटी थी भाई, डॉक्टर ने जो है स्टार्टिंग में उसने जो है क्लच पाउडर दिलाया है, लेकिन उसका जो है 0 रिजल्ट मिला है, बिल्कुल थने थने उसके, और कुछ नहीं है। लोटी तो शेप में है ही नहीं उसकी, इससे भी इसकी तो थोड़ी बहुत तो है, दिख रही है, थोड़ी बहुत तो दिख ही रही है, लेकिन उसकी तो बिल्कुल 0 है, सिर्फ और सिर्फ थनी दिख रहे हैं भाई उसके। तो अब की बार फिर डॉक्टर ने उसको बताया मेटाबोलाइट मिक्स वीरबैक कंपनी का जो आता है, क्योंकि इसके बयान के अभी 10 दिन और रह रहे हैं, जो आज जो केस आया मेरे पास, तो उसका जो रिजल्ट देखना है वो अभी बाकी रहता है भाई। तो बात कर लिया भाई, ये जो दिक्कत आने लग रही पशुओं में, क्यों आने लग रही है और किस तरह की ये दिक्कत है, मेन बात है या भाई। क्योंकि ये जो दिक्कत है भाई, जो पशु में या लोटी ना बढ़ना, ये आपा कैस कहा कि जेनेटिक मतलब दिक्कत है भाई पशुओं में। कि मान के चला कोई भैंस है भाई, 15-16 किलो की जो भैंस है वो दूध देवा है भाई, लेकिन अगर आपा उसका जो गर्भदान है, मान के चला या नेचुरल गर्भदान करवाते हैं या फिर आपा टिक्का रखवा वहाँ भाई, AI करवा वहाँ, तो अगर जिससे भी आपा करा वहाँ, अगर नेचुरल प्रोसेस से करा वहाँ, तो अगर वो जोटा जो है 5 से 7 किलो 10 किलो की भैंस का जो जोटा है, मतलब वो उसका बच्चा था, उस जो जोटा है उसकी माँ का जो दूध उतारा है उसने 5, 7, 10 किलो तक उतारा है, और वही टिक्का या फिर उसी जोटे थे अपन नेचुरल गर्भदान करा वहाँ किसका, अपनी जोटी का। तो 90% यह जो दिक्कत है उन्हीं पशुओं में आने लग रही है भाई। इसीलिए जो सरकार है वो पशुओं की गुणवत्ता के लिए जो सीमन निकाले गए हैं भाई, जो सीमन निकाले गए हैं उन पर जो सरकार का जो है ज़्यादा फोकस है, ताकि गुणवत्ता बढ़े पशुओं में। पशुओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उनकी नस्ल को सुधारने के लिए ही सरकार ने भाई जो सीमन है, उन्होंने कहा कि भाई आप जो है AI करवाओ अपने पशु की। क्योंकि जो सरकारी अस्पताल में जो आपने वीडियो देखी है, वो भी उस भाई ने जो टिक्का है वो सरकारी अस्पताल से ही दिलवाया है भाई। मेन बात तो यह भी है इसमें। तो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है भाई साहब ये, कि उसको ये दिक्कत मतलब उसकी माँ से मिली हो या इनहेरेंट हो, ये दिक्कत जो है इनहेरेंट हो, उसको इसमें मिली हो। थोड़ा बहुत जो सिस्टम है वो मौसम की वजह से भी ये ऐसा हो सकता है भाई, पशु स्ट्रेस में हो, या फिर बच्चेदानी का इन्फेक्शन की वजह से भी कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई जो पशु है वो लोटी ना बनावा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन मोस्टली अगर पशु हेल्थी है अपना, अगर उसका जो बच्चा हुआ है, जन्मा है, जो बच्चा जन्मा है, अगर वो भी अच्छा हेल्थी है और सही तरह से जो पशु है वो उसने बच्चे को जन्म दे दिया है, तो जो मोस्टली इसका चांस माना जाता है वो माना जाता है कि भाई ये जो है इनहेरेंट दिक्कत है, इसकी मतलब नस्ल में ही दिक्कत है भाई। तो ये जो समस्या है, अगर इस ब्यात में अगर वह छोटी 8 से 10 किलो अगर दूध पे आ जाए है, तो अगले ब्यात में चांस है कि जो उसकी लोटी का आकार है वो बढ़ जाए, नहीं तो ऐसा नहीं माना जाता कि भाई उसकी जो लोटी का आकार है वो बढ़ेगा। तो इसी वजह से जो सरकार है भाई नस्ल सुधार के लिए जो सीमन लेके आती है भाई, सरकारी स्थानों में जो है आप फ्री में, मतलब 50-60 रुपये में जो भी उनकी फीस है, जो चार्जेज है, उसमें आप जो है एक अच्छा सीमन 20+ kg का जो सीमन है वो सरकारी स्थान में आता है। तो वहाँ से भाई आप AI करवा सकते हो अपने पशु की, ताकि आपके पशु की जो नस्ल है उसमें सुधार हो उसके। अगर आप नेचुरल गर्भधान करवाओ हो तो उस जोटे की जो है हिस्ट्री उठा लो भाई, इसकी माँ ने कितना दूध जो है निकाल रखा है या कितने किलो की जो दूध उतारा है इसकी जोटा की माँ ने, वो जो है अपना हिस्ट्री जो है ज़रूर निकलवा लेनी चाहिए भाई एक बार अपने पशु की जो गर्भधान करवाते टाइम। क्योंकि भाई नस्ल सुधार एक बहुत बड़ा मोटा रीज़न होगा, नहीं तो आगे भी आपको ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगर मैं बात करूं भाई कि इस चीज़ की कोई ट्रीटमेंट है, अगर मान के चला अपने ही किस्मत में अगर ऐसा पशु है वो आ जावे, तो क्या आप इसका कोई इलाज कर सकते हैं? तो भाई इसका ऐसा कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने रिकॉर्डिंग में सुन लिया है, उस भाई ने 2 तो अडरगार्ड पिला दिए भाई, 1 DCAT टोटल खिला दिया है और 1 बोइटॉक्स CZS जो है पिला दी है ऑलरेडी। तो मतलब जो कि सारी विटामिन S जो ट्राई करके देख लिया इसने, लेकिन उसकी लोटी में जो है कोई भी सुधार नहीं आया। हाँ, दूध का जोर से अगर वह लोटी निकाल लेगा तो निकाल लेगा, उसकी जो एल्वेओली है लोटी की अगर वह डेवलप हो जाए तो हो जाए, नहीं इसका मतलब कोई चांस नहीं लगता कि भाई जो इसकी जो नस्ल सुधार है या फिर जो लोटी है पशु बना होगा। तो किसान भाइयों, यह थी अपनी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो ने कर लियो लाइक और चैनल ने कर लियो सब्सक्राइब। अगर कोई भी क्वारी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोगों का कोई भी डाउट हो,
तो आप वो मेरे तक कमेंट में पूछ सको भाई, हर एक भाई का जो जवाब है वो मिलेगा। धन्यवाद, राम राम भाई सारा ने।